हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 8 क्लास 8 चैप्टर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफ़ेक्ट्स, इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट ABC को सॉल्व किया था। आज हम लोग पार्ट D यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट D का क्वेश्चन आंसर्स। पहली क्वेश्चन जो है वो है, हम लोग बुक में क्वेश्चंस को देखेंगे। पहली क्वेश्चन है, स्टेट द एप्रोप्रिएट टर्म यूज्ड फॉर ए लिक्विड और सॉल्यूशन which can conduct electricity. The answer is electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उसे। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देनी है और हर एक के 2 एग्जाम्पल्स भी देना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? Strong electrolytes are the electrolytes which are completely ionized. जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाए, सारे आयंस उसके सेपरेट हो जाए, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सी वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावे और बहुत सारे हैं, नाइट्रिक एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, कॉपर सल्फेट हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ए, और बी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहले हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाले डिवाइस का, इस प्रोसेस का नाम देखेंगे। नहीं सॉरी, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी डेफिनेशन बाकी है। स्ट्रॉन्ग का हम लोगों ने दिया था। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होती है उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल्स, ऑक्सैलिक एसिड, टैप वाटर। इसमें भी और सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड में, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स। उस डिवाइस का नाम लिखना है जो पहला केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। दैट डिवाइस इज सेल और बैटरी। एक सेल या बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड, कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? दैट डिवाइस इज ए जनरेटर। एक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4 में आते हैं। 4 में क्या है? नेम द साइंटिस्ट्स हु इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड टू द वोल्टाइक सेल, नंबर 1, and number 2 phenomena of electrolysis, number 3 phenomena of electromagnetic induction। इन तीनों का आविष्कार किसने किया था उसके नाम हमें लिखने हैं। तो वोल्टाइक सेल, इट वाज इन्वेंटेड बाय एल्सेंड्रो वोल्टा। वोल्टाइक सेल का इन्वेंशन एल्सेंड्रो वोल्टा ने किया था। फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आविष्कार थी माइकल फैराडे की। एंड तीसरी है फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके आविष्कार किए थे माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, इन दोनों ने इसका आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को हम लोग देख रहे हैं बुक में। इसमें क्या दिखाई गई है? एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिखाया गया है। इस पर हम लोग देख रहे हैं एक बीकर है जिसमें कुछ सॉल्यूशन रखी गई है। बीकर में 2 इलेक्ट्रोड डाली गई है जिसके नाम इलेक्ट्रोड ए और बी रखे हैं, और उस दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट की गई है एक बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। और ये जो लिक्विड ली गई है, इट्स नेम एज टैप वाटर। इसका नाम टैप वाटर लिखा गया है। अब इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ इलेक्ट्रोड ए
is anode and B is cathode? ये आंसर है पहले पार्ट का। पहला क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड्स A एंड B। तो A को हम एनोड कहेंगे जो बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और B को कैथोड कहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विथ द सर्किट शोन हेयर। इसमें जो सर्किट दिखाई गई है उसमें कौन सी प्रोसेस को हम कर रहे हैं? द प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ थर्ड, नेम द गैसेस प्रोड्यूस्ड एट ए एंड बी। जब वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे तो वाटर में दो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पर रिलीज होगा? तो आंसर, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट ए पर ऑक्सीजन लिबरेट होगी, एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट बी, और हाइड्रोजन गैस बी पर लिबरेट होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा गया है? स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहला, देन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इन सबको हमें डिफाइन करना है शॉर्ट में। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज generated in a coil due to relative motion between the coil and a bar magnet। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रोसेस का नाम है, एक फिनोमेना है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, जनरेट करते हैं जब एक कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस किया जाए। अब दूसरा यानी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, it is the phenomenon due to which some chemical changes take place in an ionic solution when current is passed through it। इलेक्ट्रोलाइसिस उस फिनोमेना का, उस प्रोसेस का नाम है जिसमें कोई केमिकल चेंजेस होती हैं जब हम उस सॉल्यूशन में करंट फ्लो कराते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर द मेटल रॉड्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इनटू एन आयोनिक सॉल्यूशन। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम तो एक आयोनिक सॉल्यूशन लेते हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और उसमें हम दो मेटल का रॉड को इमर्स करते हैं, डुबोते हैं, और उसे बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। उन दोनों रॉड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। फोर्थ हमारा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से जब हम मेटल का रिफाइनिंग करते हैं, मेटल को प्योर बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 7, स्टेट 3 यूजेस ऑफ द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का हम 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। एक, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कुछ मेटल की एक्सट्रैक्शन हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करते हैं। हम बताए थे जो मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं लाइक पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सभी, एल्युमिनियम, इन सभी मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करते हैं। सेकेंड, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। कुछ मेटल्स को हम प्योर बनाने के लिए, रिफाइन करने के लिए इस प्रोसेस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का हम लेयर कोट करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, कहते हैं। इस प्रोसेस के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हम लोग पार्ट ई का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो फॉर टुडे इट इज़ गुड बाय, एंड with my request that you should subscribe my channel and also share the video. Thank you.